को भाई 80 करोड़ वाला राशन हमको नहीं चाहिए, हमको वैसा नेता चाहिए। हमको हवा हवाई में बात करने वाला नेता नहीं चाहिए। जो बोलते हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाला एरोप्लेन में बैठेगा, अभी स्थिति है कि ट्रेन में नहीं बैठ पा रहा है। ये कौन न्याय कर रहे हैं भैया? जो लोग उनको बोलते हैं पप्पू, पता होना चाहिए कि पप्पू नहीं है, वो पप्पा है। ये कहाँ का न्याय भाई? ये कौन सा इंसाफ कर रहे हैं आप? आप हर चीज में टैक्स लगा दिए हैं, आप एजुकेशन में टैक्स लगाए हैं, ना पढ़ेगा इंडिया ना बढ़ेगा इंडिया। सबका साथ सबका विकास बोलने वाले ये नरेंद्र मोदी जो काम कर रहे हैं, जो भावना पैदा कर रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम का एकता जो था उसको भंग करने का जो काम कर रहे हैं, इतने बड़े फेंकू, इतने बड़े झूठेबाज, ये पहले से प्रधानमंत्री हैं। कौन इनको झूठ सिखाता है? कहाँ से सीख के आते हैं? कौन बताता है भाई? हम तो ऐसा प्रधानमंत्री देख भी नहीं किए। हिंदू नहीं, पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे हैं। ये उनका दूसरा चरण है और इसमें वो 5 तरह की न्याय की बात कर रहे हैं। युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और 5वां भागीदारी की बात कर रहे हैं, अर्थात जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। तो क्या इन 5 तरह की न्याय की बात जो राहुल जी कह रहे हैं उसको लेके जनता क्या सोचती है, इसी पे बात करेंगे। क्या लगता है कि 5 तरह की न्याय की बात कर रहे हैं राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में? कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होना चाहिए। क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एकदम बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। और जो 5 गो न्याय का जो बात कर रहे हैं तो इनका सीधा लोगो है पंजा छाप, पंजा, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 तरह का न्याय का बात जो कर रहे हैं बिल्कुल होना चाहिए। जाति गणना भी होना चाहिए, हर राज्य में, हर राज्य में होना चाहिए। कहने का मतलब है राहुल गांधी जो है बहुत बेस्ट नेता है, पढ़े लिखे नेता है और युवा उनके साथ है। लेकिन हाँ, युवा साथ है। जो लोग उनको बोलते हैं पप्पू, पता होना चाहिए कि पप्पू नहीं है, वो पप्पा है। अच्छा, ठीक है। वो जो पप्पू बोलते हैं लोग, जो पप्पू बोलते हैं, समझना चाहिए कि पप्पू नहीं बोलना चाहिए, उसको पप्पा बोलना चाहिए। वो ऐसे नेता हैं जिनके दादी ने इस धरती पर लहू बहाया, जिनके पापा ने इस धरती पर लहू बहाया, जान दी देश के लिए जान दिए। हमको वैसा नेता चाहिए। हमको हवा हवाई में बात करने वाला नेता नहीं चाहिए। जो बोलते हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाला एरोप्लेन में बैठेगा, अभी स्थिति है कि ट्रेन में नहीं बैठ पा रहा है। अच्छा, ठीक है। वंदे भारत जैसा ट्रेन आया है जो सफर हम 250 रुपए में कर सकते हैं। यहाँ से रांची जाओ या फिर यहाँ से हावड़ा जाओ, वो सफर हमको 1400 रुपए में करना पड़े तो कौन करेगा भाई? मीडियम क्लास का आदमी तो फेयर नहीं करेगा। राहुल जी कहते हैं ना कि 100 में 42% युवा जो है बेरोजगार है। अब मोदी जी 2 करोड़ का बाजार जो किए थे। अरे भाई एकदम सही बात बोल रहे हूँ, कहीं से गलत नहीं बोल रहे हैं। 2014 के बाद जो बेरोजगारी की सीमा चरण है वो सर चढ़ के बोल रही है। बिहार के लिए पूरे हिंदुस्तान की जो बेरोजगारी है वो सर चढ़ के बोल रही है। और जो युवा लोग बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है, आंकड़ा उठा के देखा जाए तो प्रतिदिन 30 से 40 किसान आत्महत्या कर रहा है महंगाई की वजह से। आप एक जाते हैं सफारी खरीदने के लिए, आप जाते हैं बड़ी बड़ी गाड़ खरीदने के लिए, उसमें टैक्स कितना कम है। और किसान हल जोतने के लिए, खेत जोतने के लिए एक ट्रैक्टर खरीदता है, उसमें टैक्स कितना है? बीजो महंगा। हमको भाई 80 करोड़ वाला राशन हमको नहीं चाहिए, हमको यूरिया चाहिए, ठीक है। आप यूरिया फ्री कीजिए। जो यूरिया जो कांग्रेस के राज में 450 रुपए का हुआ करता था, आप उसको ले गए 2250 रुपया। ये कहाँ का न्याय भाई? ये कौन सा इंसाफ कर रहे हैं आप? आप हर चीज में टैक्स लगा दिए हैं, आप एजुकेशन में टैक्स लगाए हैं, ना पढ़ेगा इंडिया ना बढ़ेगा इंडिया, ठीक है। इतने बड़े फेंकू, इतने बड़े झूठेबाज, ये पहले से प्रधानमंत्री हैं। कौन इनको झूठ सिखाता है? कहाँ से सीख के आते हैं? कौन बताता है भाई? हम तो ऐसा प्रधानमंत्री देख भी नहीं किए। किसान को 6000 सालाना तो दे रहे हैं ना मोदी जी? किसान सम्मान निधि में 6000 रुपया किसानों को मोदी जी तो दे रहे हैं। किसान पे कर्जा कितना है? अच्छा, 60,000 से ऊपर का कर्जा है। उस पे 6,000 देने से क्या होगा उनको? देखिए, सबका साथ सबका विकास बोलने वाले ये नरेंद्र मोदी जो काम कर रहे हैं, जो भावना पैदा कर रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम का एकता जो था उसको भंग करने का जो काम कर रहे हैं, उसको एक ही नेता सही कर सकता है, उसका नाम है राहुल गांधी। अच्छा, ठीक है। राहुल गांधी युवाओं के लिए कहते हैं, युवाओं की न्याय की बात करते हैं और वो कहते हैं कि अग्निवीर जो योजना है मोदी जी की महत्वाकांक्षी, तो उसको विड्रॉ कर लेंगे। संभव है? अरे भाई देखिए, एक बात कह रहे हैं आपको, ये जो कहते हैं कि अग्निवीर जैसा योजना लाए हैं, आप उनको देंगे 4 साल, अपने बैठेंगे 5 साल, उनको देंगे लिख पोत बराबर। आप जितने मतलब 3 मरतबा मुख्यमंत्री बने गुजरात के और 2 मरतबा प्रधानमंत्री बने देश के, आप लीजिएगा 5 बार पेंशन, आप 5 बार पेंशन उठाइएगा। ये कौन न्याय कर रहे हैं भाई आप? अग्निवीर युवाओं के साथ अन्याय, एकदम अन्याय है, एकदम अन्याय है। जो 4 साल के बाद, जो 4 साल के बाद ट्रेनिंग लेगा, वो सफाई होगा, उसके बाद वो क्या करेगा भाई?
उसके बाद क्या करेगा? वो जो 13 लाख 14 लाख रुपया देंगे, 13 लाख 14 हजार में उसका गुजारा हो जाएगा? ठीक है, लेकिन देश तो मजबूत होगा, सेना तो यूथफुल रेजाइल होगा, देश मजबूत होगा, सेना मजबूत होगा ना सर, सेना यंग हो जाएगा, मोदी जी कहते हैं। हम भी यंग है, हम भी सेना बन सकते हैं। अगर देश में कोई बात आएगा तो हम भी जाएंगे पहला गोली खाने के लिए दुश्मन का, हम भी जाएंगे पहला गोली खाने के लिए, ठीक है। अगर देश में बात आएगा तो हम जाएंगे, ठीक है। सेना तो दूर की बात है, आज जो अगर रहे हाँ हर 4 साल में अगर सेना यंग रहे हाँ तो फिर हर आदमी को हमेशा वो यंग 4 साल के बाद उसको हटाते जाए, यंग रहते रहे। अच्छा, हमेशा ये आप अन्याय है, ये युवा के साथ अन्याय है, है। विरुद्ध अन्याय है, बिल्कुल अन्याय है। राहुल जी कहते हैं इसको खत्म कर देंगे, आएंगे अब 24 में तो। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ, इसको समर्थन आप करते हैं आप लोग? ये समर्थन करते हैं, क्योंकि अगर आप यंग को लेते हैं हाँ। तो उसका एक पीरियड होता है 18 साल 20 साल, अच्छा, वो पीरियड लेना चाहिए था, 4 साल के लिए नहीं लेना चाहिए। मोदी जी को तो युवा ही लाया, कहते थे युवाओं का देश है, युवा नेतृत्व होगा, युवा को रोजगार 4 साल के देंगे। बाद तो युवा को तो आप चेंज कर रहे हैं। अच्छा 4 साल के बाद वो क्या करेगा युवा? हाँ। ये बेरोजगार हो जाएगा। यहाँ ना हिंदू खतरे में है ना मुस्लिम खतरे में है। हाँ। अगर इंसानियत के तौर पे देखे तो मोदी और अमित शाह के तरफ से पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। हिंदुस्तान खतरे में है। हाँ, हिंदुस्तान खतरे में है, मेरा संविधान खतरे में है। धर्म बचा रहे हैं मोदी जी, मंदिर बनवा रहे हैं, कहाँ कहाँ? हिंदू खतरे में है। आए? हिंदू नहीं, पूरा हिंदुस्तान खतरे में है, अच्छा, ठीक है। हाँ। कोई हिंदू से पूछ लीजिए, कोई खतरे में है? कोई खतरे में नहीं, कोई मुस्लिम खतरे में ये नहीं है। हवा है क्या? एकदम हवा बनाया जा रहा है, ये ये हवा चुनाव का बनाया हवा है, ये चुनाव का हवा है, ठीक है। जब धर्म जब चुनाव, के नाम पे वोट नहीं दीजिएगा आप लोग, मंदिर के नाम पे। हम आस्था को अब राजनीति से कैसे करें भाई? हाँ। आस्था को अपनी जगह पर रहने दिए ना, आस्था दिल में बसता है। मोदी जी मंदिर का मुद्दा रखेंगे चुनाव में। हाँ, तो वैसे ही प्रधानमंत्री हैं जो 2019 में पुलवामा कांड जो 42 को शहीद हुए थे, उन पे वोट मांगे थे। तो वैसे ही वोट मांग, इनको वोट मांगने का तरीका नहीं मालूम है तो आइए हमारे बिहारी के पास, हम सिखाएंगे कि वोट कैसे मांगना है आपको। हम सिखाएंगे, हम बिहार से सिखाते हैं, बिहार से बताते हैं कि वोट मांगना है तो अपने संसद को टिकट देके उसके क्षेत्र में भेजिए, उनके क्षेत्र भेज के उनके युवाओं से पूछिए कि आपको क्या तकलीफ है। वहाँ पूछिए कि आपको रोड मिल रहा है, वहाँ पूछिए शिक्षा मिल रहा है, वहाँ पूछिए कि आपको इलाज सही हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो वैसा एमपी को, वैसा संसद को आप व्यवहार कीजिए, ठीक है। अगर संसद टिकट लेके आता है आपके संसदीय क्षेत्र में, टिकट चुनाव लड़ने के लिए नहीं आता है आपके क्षेत्र में, तो युवाओं जो मतदाता हैं उनसे अपील करते हैं कि आप उनके पास जाइए, उनसे पूछिए कि 5 साल के लिए तुमको बैठाएंगे, हमारे देश का फ्यूचर क्या होगा, मेरे बच्चे का एजुकेशन बढ़िया होगा कि नहीं, हम बीमार पड़ जाएंगे मेरा अच्छा इलाज होगा कि नहीं। वो मतदाता पूछने का काम करे, अब ऐसे लोग को चुने जो आपके हित के लिए सोचे, ना कि अपने लिए सोचे। तो आप लोग को क्या लगता है कि जातीय जनगणना फिर से हम आ जाते हैं, कहते हैं कि जातीय जनगणना भी करवाएंगे और आरक्षण का दायरा भी बढ़ाएंगे पूरे देश में? देखिए, बढ़ना चाहिए। एकदम होना चाहिए। हाँ। अभी बिहार में जाति जनगणना हुआ है, हाँ। बहुत लोगों को तकलीफ हुआ है, बहुत लोगों को तकलीफ हुआ है, ठीक है। जब पूरे भारत में होगा तब सोचिए क्या होगा। ये पता चल जाएगा कि किसका हक कौन मार के बैठा हुआ है, किसका हक कौन मार के बैठा हुआ है, किसके संपत्ति में कौन कब्जा किया हुआ है, ये पता चलना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए। इससे बहुत बड़ा बेनिफिट है, बेनिफिट हो जाएगा, एकदम होगा। जो लोग कहते हैं कि इससे जात पात बढ़ जाएगा, कोई सामाजिक ताना बाना बिगड़ जाएगा, कोई जात पात नहीं बढ़ेगा। यहाँ सब पढ़े लिखे लोग हैं और उसी को चुनेंगे जो उनके हित के लिए काम करेगा। कोई नहीं देखेगा कि वो ब्राह्मण है, यादव है, मुसलमान है, तेली है, बनिया है, कोई नहीं देखेगा। जो विकास का काम करेगा मतदाता उसी के पास जाएगा। हाँ। क्या लगता है कि जातीय जनगणना होना चाहिए देश में, पूरे देश में? राहुल जी बोल रहे हैं पूरे देश में जातीय जनगणना अगर हो रही है तो व्यक्तित्व एडुकेटेड के मामले से होना चाहिए। जाति गणना क्या है? हाँ, जाति जनगणना, जाति गणना जब वो करा रहे हैं हाँ। तो क्या एजुकेटेड सबको और आरक्षण अलग? अच्छा, आज जो मान लें कि जनरल वर्ग के लोग हैं, हाँ। जनरल वर्ग के लोग जो पिछड़ापन है, अत्यंत पिछड़ापन है, हाँ, ठीक। उसको आप प्रमाण पत्र बना देते हैं। हाँ। और जो जनरल सिर्फ है वो भी कमजोर है, हाँ। उसको तो आप नहीं कुछ करते हैं। ए भाई, EWS है ना उसके लिए। यदि आपकी संख्या के लिए नहीं है। आपकी संख्या, वही तो मैं बोल रहा हूँ, यदि जनरल की संख्या अधिक होगी तो EWS भी तो बढ़ेगा फिर। नहीं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात हो जाएगी। नहीं, आप समझ- ये हम इसके पक्षधर नहीं जातीय है। जनगणना का पक्ष जाति जनगणना जो भी हो रहा है सही नहीं है। वो सही नहीं है। क्या वो नुकसान क्या है इससे? एजुकेटेड लोगों को जो भी है, सबको जो भी हाँ। पढ़ा लिखा है, हाँ। सबको मौका दीजिए। अच्छा, और ये आरक्षण ही नहीं कि एगो को आरक्षण दे दिए ज्यादा है, को कुछ नहीं, जनरल कुछ नहीं। आरक्षण किस लिए मिलता है पता है साहब आपको? आरक्षण मिलता है भागीदारी के लिए। जो आरक्षण- सुनिए मेरी बात को, जी। आजादी से पहले या पिछले जो है 5000 साल से एक ही जाति विशेष का कब्जा था पूरे सिस्टम पे, संपत्ति पे। सुनिए ना, था हजारों साल से कब्जा था। हाँ। तो वहाँ पे सबका कब्जा कैसे होगा? आरक्षण दीजिएगा तब न जाएगा सब लोग।
आरक्षण देखिए, पहले का जो भीमराव अंबेडकर भूल जाइएगा साहब उसको। नहीं, उसको नहीं भूल सकते हैं। जो भीमराव अंबेडकर के साथ जो भी हुआ, उन्होंने आरक्षण बनाया, एक दायरा बनाया, हाँ। वो दायरा सही है, वो दायरा बिल्कुल गलत नहीं है। तो बढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ। एक दायरा ये भी होना चाहिए, जो एडुकेटेड लोग है और बहुत गरीब है, उसको भी आप तो उसके लिए है ना ईडब्ल्यूएस साहब। ईडब्ल्यूएस सभी के लिए नहीं है साहब। कौन बोला नहीं है? ईडब्ल्यूएस एक सीमित लोग के लिए है, हाँ। जो जिसको कहता है कि OBC जमीन में आरक्षण मिलता है, सुनिए। जमीन नहीं है। OBC में आरक्षण में उसमें क्रीमी लेयर सेट है, उससे जो बड़े हैं उनको आरक्षण नहीं मिलता ओबीसी में भी। वो भी जनरल कहलाते जनरल में भी हैं। सर बहुत लोग ऐसे हैं जिसको घर है, ठीक है, हाँ। जमीन नहीं है, हाँ। और वो EBW में नहीं आते हैं। कैसे नहीं आएगा? नियम है 65, सुनिए ना, 65,000 रुपया से कम इसका इनकम है पर मंथ का, वो सब आ जाते हैं ईडब्ल्यूएस में, 5 एकड़ का जमीन तक में। हाँ बोलिए। देखिए, एक ही फार्मूला है, जाति जनगणना मत कीजिए। अच्छा। एक काम कीजिए, हाँ। जल जमीन जो है, मान लेते भूमि तो क्या संसाधन है ना, ठीक। मानव भी संसाधन है, संसाधन है, सबको बांट दो बराबर एक बार। बराबर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।